नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी जानकारी इनर वर्क, हीलिंग और मेडिटेशन के रिलेटेड, कहाँ आप जर्नी पर स्टक हो वो भी मैं देती रहती हूँ। लाइव आकर आपके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, सेशन बुक करना चाहते हो, तो मेरा नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पता कर सकते हो और आपकी मेरी बात हो जाएगी। हाँ जी, आज की मैं एनर्जी जो है उन डिवाइन मैस्कुलाइंस की पिक कर रही हूँ जिनकी डीएफ ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है, सरेंडर किया है डिवाइन को, और अपनी लाइफ को टोटली डिवाइन को सरेंडर करते हुए वो एक अपने इनर पीस में है, अपने ऊपर काम कर चुकी हैं। अब उनको जो है बिल्कुल ही डिवाइन यूनियन प्राप्त हो चुका है, इनर यूनियन में वो आ चुकी हैं। उन्होंने अभी अपना शिव शक्ति बैलेंसिंग कर चुकी हैं और अपने डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंसिंग करते हुए वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की को क्रिएटर बनी है, कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है। तो आज उनके डीएम की एनर्जी मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ। जैसे आपको पता है कि अब हमारा फुल मून नेक्स्ट आने वाला है वीक में, तो उस फुल मून के चलते हुए क्या डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है जैसे वो पहले बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस को लैक कर रहे थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, और जैसे उनकी आंखों में किसी ने पट्टी बांध रखी थी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करने की, अपनी डीएफ को ना समझने की, या ना उनको पता चले कि रियल डीएफ उनकी कौन है। वो एक ऐसे इल्यूजन में थे, ऐसी माया की परत उनकी आंखों पर चढ़ी थी कि जिससे उनको समझ ही नहीं आ रहा था, एक मिनट का, जिससे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे लिए क्या स्टेप लेना ज़रूरी है। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है, डीएम की एनर्जी पर निकला है सडन चेंज। उनके जो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ उनको मिली हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइजेस जो उनकी लाइफ में अचानक से आ रहे हैं। जैसे ही डीएफ ने डिटैचमेंट प्रैक्टिस की, जैसे ही वो सरेंडर मोड में आई, उन्होंने गॉड को अपनी सिचुएशन, अपना डीएम सब कुछ सरेंडर कर दिया, और वो एक इनर पीस में अपने आप को तलाशने में लग गई, अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क में इंडल्ज कर लिया, अपनी किसी हॉबी को आप परस्यू करने लग गए। तो क्या हुआ कि डीएम को उधर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो गई। यस, योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज ट्रांसफॉर्मिंग नाउ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आएगी। इससे उनका एक न्यू रीबर्थ होगा। उस रीबर्थ, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी ट्रांजिशंस उनमें देखने को मिलेंगी, अब हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजिक एंडिंग हो रही हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट एंडिंग्स उनकी लाइफ में हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ों का लॉस होना, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में से चले जाना, एंडिंग होना। जो भी उनके आसपास लोग थे, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है, तो वो उनसे धीरे धीरे दूर होना। उनकी लाइफ में यहाँ पर किसी की उनकी लाइफ में किसी की डेथ की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। कुछ ऐसा इसीलिए होता है इस जर्नी में कि डिवाइन मैस्कुलाइन को जब तक सोल शॉक नहीं मिलता, वो सोल शॉक किसी की डेथ से हो सकता है, उनका बहुत करीबी का चले जाना, या फिर उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, जैसे अपनी जॉब, अपना रुतबा, अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सोसाइटल इमेज, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज थे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे जिन चीज़ों के साथ, वो धीरे धीरे वो छूटने लग जाना। और अब उनकी लाइफ में यही ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है, एक ट्रेजिडिक एंडिंग्स को जो यहाँ पर डिनोट कर रही हैं। अब जब इनको ये सारी चीज़ें होना शुरू होंगी, इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी, इनकी लाइफ के अंदर जो जो इनका एक न्यू अवतार आप कह लीजिए, या फिर आप इनका एक रीबर्थ जो इनका होगा,
जो इनकी जैसे डीएफ का हुआ, जब वो सोल शॉक से निकली, जब उनको सोल शॉक मिला, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे आपको मिला था, आपका सोल ब्रेक हुई, आपकी सोल डेथ हुई। अब उन सारी चीज़ों से निकल गए, आपने अब अपने आप को अपना रीबर्थ महसूस किया और आप एक ऐसी एक पोजीशन पर पहुंचे कि अब आपकी अपनी लाइफ के आप को क्रिएटर बने। आपने अपने आप को चुना, अपनी इनर पीस को चुना, तो वहां पर आपका हार्ट हील हुआ। अब जब डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस टॉक्सिसिटी से निकलेंगे, जो भी उनकी लाइफ में सडन चेंजेस हो रहे हैं, शॉकिंग न्यूज़ उनको मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के सरप्राइजेस जो लाइफ है, यूनिवर्स है, उनके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर उनकी जो जो एडिक्शंस थी, एब्यूसिव रिलेशनशिप थे, वो वहाँ से या तो खुद खुद कट डाउन हो जाएंगे, या वो लोग धीरे धीरे उनकी लाइफ से जाना शुरू हो जाएंगे। तो उनको समझ नहीं आएगा, जैसे डीएफ को पता नहीं चलता कि हाँ मेरी लाइफ में सब अब दूर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब उसका अवेकनिंग पीरियड चलता है, सब लोग सारी चीज़ें धीरे धीरे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ से दूर होती जाती हैं और वो सारी चीज़ों से डिटैच होती रहती है। एक पूरी तरह से टूट के दोबारा जुड़ने की जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। वैसे ही सेम सिनेरियो जब डीएफ पूरी तरह से अपने आप की सेल्फ वर्थ पहचान लेती है, सेम चीज़ें डीएम के साथ घटित होना शुरू होती हैं, सेम वे में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपका जैसे रीबर्थ हुआ, उसी तरह से यहाँ पर मैं उनका भी रीबर्थ देख पा रही हूँ। आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, किसी न किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है, या एब्यूजिव रिलेशनशिप में था किसी के साथ, या फिर किसी के उनके जो फैमिली है बहुत टॉक्सिक थी, उन पर जैसे एक कंट्रोल रखना, हमेशा से उनके डिसीजंस उनको खुद ना लेने देना, कुछ सच्चाई ना बोलने देना। एक ऐसा एब्यूजिव गंदा रिलेशनशिप में वो हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में भी। तो यहाँ से उनको क्या है, निकलने का वो प्रयास करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से उनकी जो लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सारे धीरे धीरे एब्यूजिव, टॉक्सिक, एडिक्टिव रिलेशनशिप्स उनकी लाइफ से छूटते जाएंगे। जो भी टॉक्सिसिटी के कारण अभी तक उनकी लाइफ में एडिक्शंस थी, तो वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर निकलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा आपके डीएम डिवाइन आपको ऐसे देख रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, रोमांस को फील कर रहे हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। वो वाला टाइम जो आपने कभी इकट्ठा बिताया, अब उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो वो ऐसा अगले आने वाले टाइम पर आपके साथ जो है, यूनियन के बाद आप एक अच्छा टाइम क्वालिटी स्पेंड करना, रोमांस करना, ये सारा आपकी जो चीज़ें हैं लाइफ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। बट यहाँ पर जैसे अब मैंने आपको कल भी डीएफ के लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस निकाली थी, कि उसमें मैंने यही बोला था कि हम लोग 11-11 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डीएफ्स को जो अभी मिडिल स्टेज में है, अगर यूनियन मिनी यूनियन होता है, एक्चुअली पता नहीं चलता इसका। आज मैं एक आपको बहुत पते की बात बताती हूँ कि जब हमारा डीएम 11-11 के बाद आ जाते हैं हमारे पास, हमारे साथ उनका कोई मैसेज या उनके साथ मिलना, या वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि ये हमारा मिनी यूनियन है या रीयूनियन परमानेंटली हुआ है। उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहूँगी। आपने एक चीज़ समझनी है, आपके डीएम आए हैं, आपका यूनियन हुआ है, जैसे अब 11-11 पोर्टल में भी होगा आपका, तो आपको यही नोट करना है कि क्या मेरे डीएम अभी भी सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो अभी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स की ही बात कर रहे हैं, अभी भी अगर वो हमारा यूनियन हुआ है तो उनको जो है फिजिकल इंटीमेसी की नीड हो रही है, या वो आपको कंपेल कर रहे हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका ये एक मिनी रियूनियन की तरह माना जाएगा। यहाँ पर हार्मोनियस यूनियन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी तक वो अनअवेकन है, अभी तक वो लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी तक उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। तो उनको पहले उस रूट चक्रा की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, अपने अपर चक्रास को हाई वाइब्रेशंस में लाना पड़ेगा। अगर वैसा ही बिहेव करते हैं, आकर आपके डीएम आपसे कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड करते हैं, कुछ ना कुछ मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, नहीं बताते,
तो फिर आपको वहाँ पर अपने लिए डिसीजन लेना है, अपनी इनर पीस को प्रायोरिटाइज करना है। आज मैंने चैनल पर वीडियो डिटैचमेंट की डाली है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे करनी है, सरेंडर कैसे करना है और कैसे अपने डीएम से डिटैच होना है इस सिचुएशन में, अगर वो आपसे ये सारी चीज़ें डिमांड करते हैं आफ्टर रीयूनियन। ठीक है, तो आपको इसको एज अ मिनी रीयूनियन कंसीडर करना है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा इंडल्ज या फिर इसके साथ एक एक्सपेक्टेशंस नहीं बांध लेनी कि हाँ डीएम आ गया है तो ये मेरे साथ ऐसी डिमांड कर रहा है, इसको सेक्सुअली डिज़ायर्स हो रही हैं या ये मेरे साथ मिलना चाहता है तो हो सकता है ये प्यार है। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये एक सेक्सुअल डिज़ायर है जो वो पूरी करने आए हैं। अभी तक वो अवेकन्ड नहीं हुए हैं, तो आपको डिटैचमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने फुल वीडियो डाली है, आप उसको भी एक बार ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपके डीएम की एनर्जी में निकला है, मैंने बताया ना अभी, वो आपसे रोमांस करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में और न्यू फेज की तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके डीएम फुली अवेकन होके इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों एक बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे, आप आगे नेक्स्ट फेज में जाओगे, आपका जो इनर चाइल्ड दोनों का वो हील होगा, जो दोनों का वुंडेड साइड थी वो हील होगी, बट और आप दोनों जो है रिलीज करोगे पास्ट को। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर ही उनका मोटिव है आने का, तो आपको यहाँ पर स्टॉप करना है और अपने जो डिटैचमेंट है वो करनी है अपने डीएम के साथ। फिर अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर डीएम के कार्ड में भी निकला है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की उन्हें भी ज़रूरत है। उनका इनर चाइल्ड वुंडेड है क्योंकि हो सकता है उनको बचपन में अपनी फैमिली के से कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिले हों जो कि शायद वो बताएं आपको या नहीं भी बताएं, तो आपको और उनको यही डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। तो अपना इनर चाइल्ड आपको भी हील करना है। मे बी अभी आपका भी पूरी तरह से अभी इस चीज़ का इशू नहीं हील हुआ तो आप भी कीजिए, ठीक है। उसके अलावा एंजल गाइडेंस से यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है कि अगर आप बिलीव करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर होंगे, बिग हैप्पी चेंजेस आपके होने वाले हैं। बट आपको उनकी अटैचमेंट में नहीं रहना जब तक आपका हारमोनियस यूनियन नहीं हो जाता आपका 3D लेवल पर। तब तक आपको जो है अपने आप को ऐसा वेटिंग एनर्जी में उनके लिए नहीं रखना। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया कि उनकी हो रही है, बट आप एक वेट करने लग जाओ कि मेरा डीएम तो आ नहीं रहा, तो वेटिंग एनर्जी में बोलने के लिए आपको नहीं कह रहे एंजल, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना और बस वेट करनी है। तो सिर्फ एक पॉजिटिव वे में कि अगर हमारा डेस्टाइन्ड यूनियन लिखा है, हम लोग 2 ट्विन फ्लेम्स हैं, तो हम इस लाइफ टाइम में मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे और हमारा यूनियन भी होगा। कब होगा? परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। और ये परफेक्ट टाइमिंग कब तक आ सकता है? ये आ सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इसीलिए अपने आप पर काम करते रहिए, हीलिंग करते रहिए अपनी और अपने डीएम की, और उनको पॉजिटिव लव वाइब्रेशन सेंड करते रहिए। और डेफिनेटली आपके डीएम की तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़ोरों शोरों से डिवाइन के द्वारा यहाँ चल रही है। तो आप अपने आप को जो है बिल्कुल पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाइए और अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहिए और धीरे धीरे डीएम भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आपकी लाइफ में वापस से आएंगे। वो कौन लाएगा? डिवाइन लाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की करंट एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और अगर आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी हो, आप स्टक हो, नहीं समझ आ रहा ये सारी चीज़ें, जैसे गेटवेज पोर्टल्स आते हैं, आपकी एनर्जी अप डाउन हो रही है फुल मून न्यू मून पे, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।